गीता कहती है कि शरणागति और प्रार्थना से सिद्धि तुरंत मिल जाती है, देर नहीं लगती। देर तो हम करते हैं। एक सोसाइटी में कुछ लड़के, होली का दिन था, होली खेल रहे थे। तो होली में तो कोई भी रास्ते से जा रहा तो उसको भी पकड़ के रोक, उसका मुंह रंग देते हैं और विरोध भी नहीं करते, होली है। तो एक नेता जा रहे थे, लड़कों को हुआ कि बहुत दिनों से हाथ में आया है, पकड़ के किसी ने डामर लगा दिया, किसी ने नाली का कीचड़ उठा के लगा दिया, कि बड़ा परेशान करता था, कोई काम नहीं करता था, खाली बातें बड़ी बड़ी की, काम कुछ नहीं किया। किसी ने रंग लगाया, किसी ने कुछ, किसी ने राख डाल दी थोड़ी। लड़के बड़े खुश हुए, नेता तो गए। लड़कों ने सोचा अब चमड़ी उखड़ जाएगी पर डामर का रंग नहीं जाएगा। मजा आ गया। थोड़ी देर के बाद लड़कों ने खिड़की से झांका तो नेता बैठा हंस रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी दाग नहीं था, जरा भी, न केमिकल का, न कोई कीचड़ का, न कोई डामर का, कोई दाग नहीं, एकदम साफ सुथरा। लड़के तो दंग रह गए, पूछा रह न पाए पूछे बिना कि ये हमने डामर लगाया था, आपने कैसे इतनी जल्दी सफाई कर दी? बोले मेरे चेहरे पर डामर लगा ही नहीं, मैंने मास्क पहना हुआ था, मुखौटा था नकली, देखो ये रंगा हुआ पड़ा है, मेरे को लगा ही नहीं। तो जो नकली मास्क पहनकर, कोई अभिमान का मुखौटा पहनकर गुरु के पास जाते हैं उनको रंग नहीं लगता। जो सारे मास्क उतारकर गुरु के पास जाते हैं उनका दिल रंग जाता है गुरु के रंग से, उनका दिल भक्ति से भर जाता है, उनका दिल उपासना से भर जाता है। चीनी के, शक्कर के ढेर पर रहने वाली चींटी ने नमक के ढेर पर रहने वाली चींटी को कहा कि तू ये क्या खारा नमक खाती है, मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसी बढ़िया चीज खिलाऊं कि तू दंग रह जाए। तो वो चींटी उसके साथ चल दी, आई चीनी के ढेर पर कहा जो पहले से शक्कर पर रहती थी, बोले मुझे तो कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा, मुझे तो सब वैसा का वैसा ही लग रहा है, खारा खारा, जैसा मैं वहां खाती हूं वैसा ही लग रहा है। वो चीनी के ढेर पर रहने वाली चींटी बोली ऐसा हो नहीं सकता। बोले हो नहीं सकता का देखो। तो बोले तेरे मुंह में कुछ है तो नहीं पहले से? बोले हाँ, मैं वहां से जब चली ना तो नमक की एक छोटी डली मुंह में रख ली थी कि क्या पता वहां खाने को मिले न मिले। वो चींटी ने कहा पागल, यही तेरी बेवकूफ़ी है, उस नमक की डली को थूक दे और फिर चख, फिर देख कैसा आनंद आता है। उसने जब मुंह में दबाई हुई नमक की डली को थूक दिया और फिर शक्कर का स्वाद लिया तो हा, बोले आनंद आ गया। अब वो चींटी कहती अब कैसा स्वाद है? बोले अब बात मत कर, पहले मुझे खाने दे, पहले मुझे इसका स्वाद जी भर के लेने दे। ऐसे ही अपनी अक्कड़ को, अपने आग्रह को उसको छोड़ दे तो फिर 9 ग्रह भी शांति दूत हो जाएंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्रौ शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। साढ़सती चल रही है, मरे जा रहे हैं डर डर कर। एक को साधो तो शनि देवता भी राजी हो जाएंगे। गुरु में सभी देवता हैं, फिर भी शनि का कुछ लगता हो तो काले तिल के तेल का दिया जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को जलाओ, शनि का कोप नहीं होगा अगर है तो। लाल धागे में रुद्राक्ष का मोती डालकर पहने, शनि राजी। मंगल का है और उस मंगल के कारण बेटे बेटी की शादी में अड़चन खूब आ रही है तो हर मंगलवार को उनसे व्रत करवा के ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः कराएं। मंगल को देखो कैसे उनका मंगल नहीं होता, कौन उनका मंगल कर सकता है। डरे जा रहे हैं बस। काल सर्प योग है, काल सर्प योग है तो डरो नहीं, अपने घर के बाहर पिसी हुई हल्दी से स्वस्तिक बना दो। शिवरात्रि आएगी अब,
केवल एक दिन शिवरात्रि की रात को, और शिवलिंग पर दूध, जल, शहद, बेलपत्र से अभिषेक कर दो। मंत्र बोलो, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितः कर्म बंधने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस काल सर्प योग से मुक्ति। और भी कुछ 40-50 रुपए का खर्चा करना चाहें तो चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा बना के शिवलिंग पे चढ़ा दे। बस मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितः कर्म बंधने। ओम नमः शिवाय। घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसको अंत्येष्टि के लिए ले जाएं, तो जब उसकी शरीर की अग्नि जले ना, तो उसमें रुद्राक्ष का एक मोती डाल दे। एक मोती माने कोई भी मिल जाए, छोटा बड़ा पंचमुखी, वो डाल दे। तो उसके जीव पर दूसरे जीव जो आकाश में भटक रहे हैं वो हावी नहीं हो पाएंगे, उसकी ऊंची गति होगी। घर में कोई पहले गुजर गए हैं तो उनके नाम से भगवत गीता का 7वां अध्याय पाठ कर लिया जाए और उनके नाम से सूर्य को जल दिया जाए तो अच्छा होता है। उनकी ऊंची गति होती है और उनका आशीर्वाद घर वालों को मिलता है। स्कंद पुराण में लिखा है, सप्तमी, नवमी तिथि, रविवार, अमावस्या, संक्रांति के दिन, सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण का दिन, इन दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में कोई आंवले का रस शरीर पर लगाकर स्नान करे तो उसके घर लक्ष्मी जरूर आती है। और अपना पुरुषार्थ करे तो उसको सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। स्कंद पुराण का वचन है। घर में पूर्व और उत्तर के कोने पर नंगे पांव रखकर भगवान का नाम बोलते बोलते टहला करो। घर में शांति बढ़ेगी। घर में झगड़े बहुत होते हैं अगर, तो एक नारियल पूरे घर में लेकर घूमो और वो नारियल पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, दिया जला दो और मन में संकल्प करो हमारे घर में शांति रहे, अशांति जाए, क्लेश न रहे, शांति का वातावरण बना रहे। तो ये सरल उपाय हैं, बिना खर्चे के। दीनहीन और लाचार न बने। बड़े आदमी से मिलने जाना हो ना तो बड़ा आदमी बनकर जाना पड़ता है। लोग किसी की शादी में, बड़े आदमी की शादी में जाते हैं तो कैसे बन ठन के जाते हैं, बढ़िया कपड़े पहन के, प्रेस किए हुए पहन के, कोट टाई आदि लगा के जाते हैं। फिर भले ज़िंदगी में कभी टाई नहीं पहनते हो और वहाँ जाएंगे तो पहन के जाएंगे क्या, जरा अच्छे दिखे। वहाँ अच्छे दिख भी गए तो क्या हो गया, पर साधना में दीनहीन और लाचार नहीं बनेंगे, अंदर से मजबूत रहेंगे तो भगवान और गुरु राजी होंगे। एक आदमी पहलवान था, वो होटल में गया खाने के लिए। सोचा कि खाऊंगा, खाते समय भी मानो अखाड़े में उतर रहा है, खूब खाएगा। तो कोट जो पहना था ना उसने, वो खूंटी पर टांग दिया, पर सोचा कोई ले ना जाए तो एक चिट उसके ऊपर लगा दी कि सावधान, इसको कोई हाथ मत लगाना, चुराने का विचार न करना, क्योंकि ये कोट उसका है जो मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन है। वो चिट लगा दी, खूब खाया खाया खाया, खा के जब खड़ा हुआ आया तो देखा कोट गायब है, कोई ले गया है और उसकी जगह एक चिट लगाई हुई है कि पीछा करने का इरादा मत करना क्योंकि मैं दौड़ में विश्व चैंपियन हूँ। अब वो दौड़ में भले विश्व चैंपियन हो जाए पर कहाँ तक दौड़ेगा, शरीर बूढ़ा होगा फिर कैसे दौड़ेगा। और वो मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन हो भी गया तो आखिर कब तक, बुढ़ापा आएगा तब नसें जवाब दे जाएगी। बुद्धिमान तो वो है जो साधना में हो जाए विश्व चैंपियन, आगे निकले भक्ति में, सेवा में, सदाचार में, सुमिरन में, वो भाग्यशाली है। बाकी फैशन में चैंपियन, सौंदर्य प्रतियोगिता, ये विदेशी कंपनियों का जाल है भारत के ही कन्याओं को लूटने का और उनको चरित्र भ्रष्ट करने का, ताकि वो कॉस्मेटिक की चीज़ें विदेशी कंपनियों की ज़्यादा बिकें, इसीलिए उनका षड्यंत्र है। पर हमारे देश की भोली भाली कन्याएं उनसे प्रभावित हो जाती हैं। और बहनों का कसूर भी नहीं है, बहनें भावना प्रधान होती हैं। लोकमान्य तिलक को एक विदेशी सज्जन ने पूछा
कि भारत में कन्याएं गौरी व्रत क्यों करती है? बोले अच्छा वर पाने के लिए। तो बोले लड़के क्यों नहीं करते गौरी व्रत? बोले देखो कन्याएं तो सब अच्छी हैं, पर लड़के ही जरा कोई व्यसनी हो जाते हैं, पान मसाला खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। पान मसाला शब्द लोकमान्य तिलक का नहीं है, मैंने मिलाया है समय को देखकर। तो लड़के जरा ऐसे होते हैं पुरुष, इसलिए कन्या गौरी व्रत करती है कि उसको जो वर मिले वो अच्छा मिले, उसका जीवन खराब ना हो। तो कन्याएं तो अच्छी है, पर ऐसी कन्याओं की भावनाओं को जब गलत लोग मिल जाते हैं कॉलेजों में और इधर उधर, वो उनको गलत दिशा में मोड़ देते हैं। इसलिए कन्या बेचारी फिर वो गलत रास्ते चल देती है, क्योंकि आदमी गलत मिल गया, चिकनी चुपड़ी बातें करके उसकी भावनाओं को गलत दिशा में मोड़ दिया। पर कन्या को सत्संग मिले। अपने रक्षक आप नाम की कैसेट अगर हर युवान तक पहुंचे, और सुयशा कब सुमिरोगे राम, एक कैसेट सुयशा कब सुमिरोगे राम बापू के सत्संग की है, और एक कैसेट अपने रक्षक आप, वो अगर हमारे देश के हर जवान तक पहुंचे तो मैं मानता हूं वो दिन दूर नहीं कि हमारा भारत देश चीर हरण और सीता हरण के किस्से बंद हो जाएं और भारत विश्व गुरु के पद पर अभिषिक्त हो जाए। और जवानों तक पहुंचाओ। फूल होता है ना, फूल, एक फूल छोटा सा गुलाब का, मोगरे का, वो फूल खिलता है तो क्यों खिलता है? बाजार में बिकने के लिए नहीं खिलता। फूल खिला है तो बिकने के लिए नहीं, वो तो स्वार्थी आदमी उसको बेच दे, रुपए कमाए, बात अलग है, चलो उसका धंधा है। परंतु फूल खिलता है तो बिकने के लिए नहीं खिलता, या रास्ते में से कोई निकले और उसकी सुगंध ले जाए, खुशबू ले जाए, इसलिए फूल नहीं खिलता। फूल को कोई गोल्ड मेडल मिल जाए इसलिए फूल नहीं खिलता। खिलना उसका स्वभाव है, खिलने में उसको अपना एक आनंद आता है। ऐसे ही साधक का हृदय रूपी फूल भी खिले, दूसरों तक उसकी सुगंध पहुंचे। स्वाभाविक ही, कुछ नहीं चाहिए, कोई मेडल नहीं चाहिए। ऋषि प्रसाद की सेवा करे तो गोल्ड मेडल के लिए नहीं, फूल खिले, दूसरों के हृदय का फूल भी खिले। राष्ट्रपति कहीं आने वाले होते हैं तो वहाँ एयरपोर्ट से लेकर उनके निवास तक सारी सुविधा हो जाती है, पर भगवान जिसके दिल में प्रकट होने वाले होते हैं वहाँ ये सुविधा हो जाती है, ये व्यवस्था हो जाती है, शांति से बैठे रहते हैं। जिसे वो चाहता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटवाता है। और ऐसे भक्त वो दूसरों को भी परिवर्तित कर देते हैं। बंबई के एक साधक बैठे हैं मेरे सामने। बाढ़ आई थी ना बंबई में जब, तो इनका बेटा डूब रहा था। खड़े हो जाओ तो, जिनका बेटा डूब रहा था बाढ़ में और उसमें चला गया था, गटर का ढक्कन खुला था, वो बेचारा पानी तो ऊपर सड़कों के ऊपर से जा रहा था बाढ़ के दिनों में। कौन से एरिया में? ये लड़का, बेटा भी साथ में, हाथ ऊपर कर बेटे। ये लड़का अंदर चला गया पानी में। वो गटर कितना वो गहरा होता है, ढक्कन खुला था, इसको पता नहीं क्योंकि सड़कों पर भी पानी था। कौन से एरिया में? बदलापुर। तो अंदर चला गया, पर इस लड़के ने दीक्षा ली हुई है, बापू का आशीर्वाद इनके पिताजी पर भी है, सेवा करते हैं ये दिल से। तो इस बच्चे ने बताया, मानो बापू ने मेरे बाल पकड़ के और ठोड़ी पकड़ के ऐसे ऊंचा कर दिया और बाहर धकेल दिया और मैं बाहर आ गया, नहीं तो अंदर जाता। तो ये बच्चा आपके सामने है। जिसकी प्रीति होती है ना, वो व्यक्ति दूर होते हुए भी गुरु के आशीर्वाद को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए मैं गाता रहता हूँ, गुरु चरणों का लेके सहारा, सबको मिलता है भव से किनारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। सबको मिलता है भव से किनारा, सबको मिलता है भव से किनारा, सबको मिलता है भव से किनारा, सबको मिलता है भव से किनारा। गुरु चरणों का लेके सहारा।
शरण ही है सुखकारी, गुरु शरण ही है सुखकारी। गुरु सम है ना कोई हितकारी, गुरु सम है न कोई हितकारी। गुरुवर से अधिक न कोई प्यारा, गुरुवर से अधिक न कोई प्यारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। गुरु चरणों को जो भी है ध्याए, गुरु चरणों को जो भी है ध्याए। गुरु चरणों को जो भी है ध्याए, गुरु चरणों को जो भी है ध्याए। आत्म शांति है वो भक्त पाए, आत्म शांति है वो भक्त पाए। गुरु देते हैं प्रेम अपारा, गुरु देते हैं प्रेम अपारा। सबको मिलता है भव से किनारा, सबको मिलता है भव से किनारा। सबको मिलता है भव से किनारा। सबको मिलता है भव से किनारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। जय हो। गुरु नाम ले जो आठों याम, गुरु नाम ले जो आठों याम। उसके कटते क्लेश है तमाम, उसके कटते क्लेश है तमाम। शीतल करे जैसे गंगा की धारा, शीतल करे जैसे गंगा की धारा। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। साधकों के लिए गुरु विशेष है, साधकों के लिए गुरु विशेष है। सारे विषयों को गुरुवर ने मारा, सारे विषयों को गुरुवर ने मारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। गुरु चरणों का लेके सहारा। गुरु चरणों का लेके सहारा। सबको मिलता है भव से किनारा, सबको मिलता है भव से किनारा। सबको मिलता है भव से किनारा। सबको मिलता है भव से किनारा। ध्येयं सदा परिभवघ्नं अभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुत्तं शरण्यं भर्त्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम। श्रीमद्भागवत का ये श्लोक है। उन महापुरुष के चरणों में प्रणाम है जिनके चरणों का ध्यान करने से अभिष्ट सिद्ध हो जाता है, जिनके चरण तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज ब्रह्मलीन संत, बड़े उच्च कोटि के संत थे। उनका दर्शन सब दर्शनों से न्यारा है। महात्मा गांधी भी जिनको सुनने के लिए जाया करते थे वो स्वामी शरणानंद। ऋषिकेश के स्वामी रामसुखदास जी भी जिनको बड़े आदर से सुनने जाते थे वो स्वामी शरणानंद। उनसे एक दिन पथिक महाराज जी ने प्रश्न किया। हरिद्वार में पथिक महाराज हो गए, उनकी समाधि अभी भी है। उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। बापूजी से उनकी बड़ी मित्रता थी। पथिक जी महाराज ने स्वामी शरणानंद जी को पूछा कि महाराज अब आप यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं हरिद्वार से? बोले अब हम प्रयाग जाने वाले हैं, त्रिवेणी संगम पे। अच्छा तो महाराज जी ये बात बताइए कि तीर्थों में लोग क्यों जाते हैं? बोले पवित्र होने के लिए। तो महाराज जी ये बताइए कि सच्चे संत तीर्थ में क्यों जाते हैं? बोले तीर्थ को पवित्र करने के लिए जाते हैं, उनको पवित्र नहीं होना। ब्रह्मज्ञानी संत के लिए तो भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा कि ऐसे तत्वज्ञानी संत के पीछे पीछे मैं जाता हूँ। क्यों? कि उनके चलने से जो मिट्टी उड़ती है ना वो मेरे ऊपर पड़े ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। कृष्ण भगवान कहते हैं उनके चलने से उनके चरणों की जो धूल उड़े वो मेरे ऊपर पड़ जाए, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूं। अनुव्रजाम्यहं नित्यम, नित्य उनके पीछे अनुव्रजाम्यहं। इसलिए ऐसे गुरुवर जब आते हैं तो साधकों को बड़ा आनंद आ जाता है। भले कितनी देर से बैठे हो, सुबह 9 बजे से कोई 8 बजे से जगह रोकने के लिए, और बैठे बैठे घुटनों ने थोड़ा जवाब भी दे दिया हो, परंतु जब गुरुदेव आते हैं तो मानो एक स्वस्थता आ जाती है। देखो स्वस्थ कौन है? जो स्व में स्थित हो वही स्वस्थ है। बाकी बाहर से कोई कितना ही हट्टा कट्टा मोटा ताजा हो जाए, क्या हो गया? जो स्व में स्थित नहीं है वो अस्वस्थ है। ऐसे अस्वस्थ को गुरु की उपस्थिति ही स्वस्थ कर देती है। वो आप स्वयं आज अनुभव करना कि जब बापूजी आते हैं तब क्या होता है। आप स्वयं, मैं कहूं और आप मान लो ये बात में कोई दम नहीं है, पर बापूजी आए तो आप स्वयं अनुभव करना कि उस समय क्या होता है। बड़ा आनंद आता है जब आते हैं गुरुवर, बड़ा आनंद आता है जब आते हैं गुरुवर, बड़ा आनंद आता है जब आते हैं गुरुवर, बड़ा आनंद आता है जब आते हैं गुरुवर। भक्ति की वर्षा को बरसाते हैं गुरुवर, भक्ति की वर्षा को बरसाते हैं गुरुवर, भक्ति की वर्षा को बरसाते हैं गुरुवर, भक्ति
भक्ति की वर्षा को बरसाते हैं गुरुवर। ब्रह्म ज्ञानी है वरदानी है, सबसे बड़े गुरु वरदानी है। ब्रह्म ज्ञानी है वरदानी है, सबसे बड़े गुरु वरदानी है। सबसे बड़े गुरु वरदानी है, सबसे बड़े गुरु वरदानी है। माया के पर्दे को हटाते हैं गुरुवर। माया के पर्दे को हटाते हैं गुरुवर। बड़ा आनंद आता है जब आते हैं